Hello everyone, how are you? Welcome back to my YouTube channel. Today we cover chapter number 2 from the geography book class 8 based on National Curriculum, National Book Foundation. So let's begin. चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास लिविंग विद द क्लाइमेट। जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम एज अ एडिशनल काम करेंगे, ये नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज, हम लोगों ने रीडिंग भी कवर करनी है। तो रीडिंग के हिसाब से भी हम लोगों ने एडिशनल क्वेश्चन बनाने हैं और उसी के अंदर हमारे एक्सरसाइज कवर होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीम वेदर ऑन द अर्थ। सो ये हमारे पास दिए हुए हैं कि पहले सबसे पहले हमने बताना है कि एक्सट्रीम वेदर होता क्या है। एक्सट्रीम वेदर डेविएशन फ्रॉम द रेगुलर वेदर पैटर्न्स लीड टू एक्सट्रीम वेदर और एक्सट्रीम क्लाइमेट। दिस इवेंट इंक्लूडिंग अनएक्सपेक्टेड, अनयूजुअल, सेवर और अनसीजनल वेदर इवेंट। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसका इजी वर्जन दिखाता हूँ। देखें, एक्सट्रीम वेदर के हमारे पास एक्सट्रीम वेदर, तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास बनेगी। पहले एक लास्ट टाइम पढ़ लेते हैं हम लोग। एक्सट्रीम वेदर इज द डेविएशन ऑफ द वेदर इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी फ्रॉम द रेंज दैट हैज बीन सीन इन द पास्ट। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है थोड़ा सा मुश्किल, बहुत से स्टूडेंट्स को याद करने में परेशानी होती है, इजीनेस नहीं होती कि मुश्किल है, इजी वर्डिंग नहीं है, तो हम कैसे याद करें। मैं आपको इसकी इजी वर्डिंग बताता हूँ। इन 3 लाइन को ध्यान में रखते हुए एक्सट्रीम वेदर की डेफिनेशन बनती है, एक्सट्रीम वेदर रेफर्स टू बी एन अनएक्सपेक्टेड, अनयूजुअल, सेवर और अनसीजनल वेदर इवेंट दैट डिविएट फ्रॉम द रेगुलर वेदर पैटर्न। देखें, डिविएट फ्रॉम द रेगुलर वेदर पैटर्न in term of intensity and exceeding the rude in the past. First of all, hurricane। ये देखें, पहली हमारे पास है hurricane, दूसरी हमारे पास है फ्लड, तीसरी है हमारे पास टोर्नाडो, लाइटनिंग, फिर हेल स्टॉर्म और देन डस्ट स्टॉर्म एंड ब्लिजर्ड। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ गई हैं तकरीबन 7। अब इतना तो फिर आप लोग याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप लोग कर नहीं पाएंगे, तो इसी काम बहुत इजी तरीके से एडिशनल तौर पर करते हैं। ये देखें, सबसे पहले इन 2 पेजेस में से एक्सट्रीम वेदर क्या है। जैसे मैं आप लोग बताया था, एक्सट्रीम वेदर रेफर टू बी एन अनएक्सपेक्टेड, अनयूजुअल, सेवर और अनसीजनल वेदर इवेंट दैट डिविएट फ्रॉम रेगुलर वेदर पैटर्न in term of intensity and exceeding the rude in the past. एग्जाम्पल, अब हमने पढ़ा था 7 हेडिंग्स, उन्हीं को हम शॉर्ट वर्जन में लिखेंगे ताकि एडिशनल तौर पे भी कवर हो जाए और एज अ एक्सरसाइज भी इसी के अंदर कवर हो जाए। ह्यूरिकेन, जायंट स्प्रेडिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन विद स्ट्रॉन्ग विंड्स 252 किलोमीटर पर आवर एंड हैवी रेनफॉल। इसके काजेज आ गए, इंटेंस हीटिंग ऑफ सी सरफेस, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्टिव अपलिफ्ट ऑफ एयर, high moisture content in air, flood, heavy rainfall can lead to flooding। इसके काजेज आगे, heavy rainfall happen in a short time। ठीक है, river water overflow beyond the natural leaves, natural और artificial leaves। ये देखें, and then urban flooding, overflooding of drain water during heavy rain। tornado, tornado are the rapidly spinning air column extremely forming vertical funnel due to the extreme low air pressure and strong convective uplift added by jet stream, characterized by funnel shape touching the ground, associated with the cumulonimbus cloud, strong winds and heavy rain and sometimes hail। ये देखें, नेक्स्ट लाइटिंग, लाइटिंग इसके हम काजेज लिखते हैं, डिस्चार्ज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन cumulonimbus cloud, electricity contained to up to 1 billion, temperature heat air to 54,000 degree Fahrenheit and 30,000 degree Celsius। Hailstorm,
Hailstorm is a severe weather phenomenon characterized by hail falling from the cloud, typically during the thunderstorm. Hail forms when raindrops are carried upward into extremely cold atmosphere areas, freezing into lumps of ice. Dust storm occur when strong winds caused by a significant pressure difference between two areas carrying huge amount of dust. Blizzard. Blizzards are the severe snowstorms with heavy snowfall, freezing temperatures, strong winds, commonly experienced in the region like Russia, Northern Asia, Northern Europe, Canada, Northern US and Antarctica. हम लोगों ने इसका विचार करना है कि अगर पेपर्स में लॉन्ग आता है तो ये लॉन्ग के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है. आप लोग लॉन्ग में ही लिखें, आपको पूरे नंबर मिलेंगे. ठीक है. और अगर शॉर्ट में आता है तो आपने डेफिनेशन लिखनी है. ठीक है. और फिर इसके बाद ये जो 7 नेम्स है इनको लिख देना है. बेशक उसमें डेफिनेशन कॉजेज वगैरह ना लिखें. अगर पूछे गए हैं एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तो फिर बेशक लिख दें. चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज. इसको हम सबसे पहले बुक में देखते हैं. क्लाइमेट चेंज. चलिए अब क्लाइमेट चेंज की पहले डेफिनेशन, ठीक है, देन कॉजेस और देन प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह, उसके बाद ऑर्बिटिकल चेंज वगैरह, देन ह्यूमन एक्टिविटीज एंड वोल्केनिक एक्टिविटी. अब इसी को हम एज अ वन क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन के तहत करते हैं. ये देखें, सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक आ गया. ठीक है. द चेंजिंग पोजीशन ऑफ द कॉन्टिनेंट चेंज विंड फ्लो एंड ओशन करंट अराउंड द ग्लोब. These changes affect the temperature and precipitation pattern of the continent and oceans. Orbital change. Change in the shape of Earth's orbit. Earth's orbit change from elliptical to circular shape and that affect Earth distance from the sun. उसके बाद change in the Earth tilt. Increase or decrease in the tilt of the Earth on its axis result in the change in the temperature pattern on the Earth's surface as well as its spinning speed. The wobble of the Earth on its axis. The wobble of the Earth on its axis change the direction of the Earth tilt and that can change occurrence of season. Then human activities और volcanic activities, ये आप लोग देख लें. अमाउंट ऑफ CO2 से लेकर ग्लोबल वार्मिंग तक, फिर volcanic activities लार्ज वोल्केनो से लेकर several years तक. Then main threats of climate change. नेक्स्ट हेडिंग आ गई हमारे पास. इसको भी हम सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इसको करेंगे एज अ डिजिटल. ठीक है. और एक्सरसाइज में भी जिस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे इन्हीं के बीच में कवर हो जाएंगे. मेन थ्रेट्स ऑफ ओशंस और क्लाइमेट चेंज, ये ले, ये आ गए हमारे पास मेन थ्रेट्स. Rise in temperature. Rise in temperature due to global warming, increase in temperature of the polar regions and the oceans. It also causes melting the ice cover at the poles and rise in the sea level. Affect weather pattern. The warming of the atmosphere affect the weather pattern, causing more frequent and severe storm and droughts as the globe higher temperature are affecting the length of seasons. Impact of global warming. Impact of global warming become more severe if we don't act to stop greenhouse gas emission. अब इनके effects. Effect of growing pattern. ठीक है. Climate change can affect growing pattern of the plants and foods. Lead to the change a lifestyle. This lead to change in the lifestyle of people. Lead to migration. This can lead to migration or change in the economic activities and settlements in new areas may much emerge consequently. Then next है हमारे पास global warming. ग्लोबल वार्मिंग इधर बहुत ज़्यादा लेंथी लिखा हुआ है, साथ डेफिनेशन भी सही से नहीं दी हुई, तो इसको भी हम एज अ शॉर्ट और एडिशनल कवर करेंगे. ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग रेफर टू अ लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन द अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, प्राइमरी द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस लाइक CO2. दिस लीड टू द क्लाइमेट चेंज काजिंग राइजिंग सी लेवल, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन.
देन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये आप लोग देख लें। इंक्रीज evaporation could cause some area to become drier than they are now. Some plants